आज हम लोग देखेंगे लाइक ओएलईडी स्क्रीन के अंदर ओएलईडी स्क्रीन क्या होता है, देखेंगे डिटेल्स। किसी को पता है ओएलईडी एमओएलईडी क्या होता है? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? स्कीमेटिक के अंदर कैसे ढूंढना है, ये लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कोई बता सकता है? नहीं सर, नहीं पता, नहीं मालूम नहीं है। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई तो करिए ना। नॉर्मली ओएलईडी सैमसंग का फोन्स रिपेयर करते रहते हैं, डिस्प्ले नहीं आ रहा, बैकलाइट नहीं आ रहा। करते तो रहते हैं सर, सब जुगाड़ ही रहते हैं, क्या बताएं, सच बोल रहे हैं कि मल्टीमीटर जुगाड़ यूज ही करते रहते हैं हैं। ना, मतलब क्या चेक करते हैं? हाँ, मल्टीमीटर तो यूज करते रहते हैं। क्या क्या चेक करते हैं वहां पर? मल्टीमीटर पे ज्यादा से ज्यादा जीआर रहेगी, तो जो नेट पे मिलेगा कोई जुगाड़ वो देख लेंगे। अगर बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोल रहा है तो जीआर नहीं फिर मिल ऐसे रहा ही। तो नेट पे अगर नहीं मिल रहा तो फिर ऐसे ही सर पंगे पुंगे लेते हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर ठीक है। तो स्कीमेटिक, अगर आप स्कीमेटिक मिल रहा है, स्कीमेटिक में आप देखेंगे तो क्या ढूंढेंगे स्कीमेटिक के अंदर? मैं तो सबसे पहले इसके अंदर इसका ग्राफिक्स आईसी के आसपास देखूंगा कि मतलब वोल्टेज आ रही है, जो आउटपुट बनाता है वो देखूंगा। ओके, देखिए एक और चीज यहाँ पर मेंशन करूंगा ना, जी सैमसंग वाला फोन्स, क्योंकि ओएलईडी एमओएलईडी पूरा इसी के अंदर ज्यादा आता है, जी सर, एक तो छोटी इसी सी के बात बारे में बता ज्यादा दीजिए बात सबसे करेंगे। पहले। ओके, ये जो आपने पहले बोला ना, जैसे ओएलईडी होती है डिस्प्ले, दूसरी कौन सी होती है? एलसीडी। एलसीडी। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है मेरे को ये नहीं पता। हाँ, इतना पता कि क्वालिटी बहुत बेटर होती है दोनों की, मतलब देखिए ओएलईडी क्वालिटी की। की नहीं है, टोटल टेक्नोलॉजी है। देखिए हाँ, एलसीडी वही चलने वही। के लिए आपको बैकलाइट का जरूरत है। ओके ओके, एलईडी चलने के लिए आपका बैकलाइट का जरूरत नहीं है, मतलब बैकलाइट सेक्शन इसमें नहीं होता इस फोन के अंदर। ओके 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 ये ओके। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बोलते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होता है। मतलब ओएलईडी के अंदर एलईडी लाइट चाहिए, और दूसरी जो नॉर्मल एलसीडी होती है उसका सारा इंक्लूडेड ही देखिए रहता है। वो टेक्नोलॉजी इन डेप्थ जानेंगे बाद में। ओके, तो वो ओके बताऊंगा, ओके वो भी ओके। दूसरे दिन है ना, आपको पूरा देखिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ। जी पहले नॉर्मली यहाँ पर टेक्नोलॉजी जानना है। एलसीडी क्या जी होता है, एलईडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है? एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो स्क्रीन के अंदर डायोड से लगा है, जी। तो वो भी जानना है कैसे लगा होता है, लगा है या नहीं है, किस फॉर्म में लगा है, कैसे लगा होता है, चांस है या नहीं है। डायोड तो बड़ा बड़ा होता है, तो एलईडी जी तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। मगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी, पहले डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी जानना है पहले। इसके अंदर एएमओ एलईडी आता है, एलईडी आता है, और कभी भी आपने सुना है पीएमओ एलईडी? नहीं, ये नहीं मैंने सुना कर अभी तक। तो नॉर्मली एलईडी स्क्रीन के अंदर आपको नॉर्मली तीन तरीके के होते हैं। एक होता जी है आपका पीएमओ एलईडी, जी। एएमओ एलईडी एंड ओ एलईडी। ओके। ओके, जी जी। तो यहाँ पर फोन के अंदर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ओ एलईडी एंड एएमओ एलईडी। ओके ओके, और जी। पीएमओ एलईडी यहाँ पर बहुत, मतलब फोन के अंदर तो नहीं होगा, आपको अलग से डिवाइसेस आता है, वहां पर पीएमओ एलईडी यूज करते हैं। यहाँ पर पीएमओ एलईडी के अंदर रेजोल्यूशन आपका होता है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ज्यादा रेजोल्यूशन, हाई एंड रेजोल्यूशन उसके अंदर पीएमओ एलईडी में मैन्युफैक्चर नहीं होता। ओके 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 सर। हाँ, तो हम लोग देखेंगे वो भी, लाइक अलग अलग सिनेरियोस हम लोग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या क्या होता है। नॉर्मली फोन का स्क्रीन से ना चार तरीके के आता है, सॉरी तीन तरीके होते हैं आपको। एक एएमओ एलईडी, ओ एलईडी एंड एलसीडी। और एलसीडी के अंदर ही आपको है ना अलग अलग डिवाइडेड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं एचडी, एफएचडी, फुल एचडी होता है ना। सो उसके अंदर अलग टेक्नोलॉजी है, मतलब जिस फोन के अंदर एलसीडी का बैकलाइट लगा है वो फोन आपका एलसीडी के अंदर ही आता है। मतलब फोन आप एलसीडी का आप सेपरेट करेंगे तो आपका एलईडी लाइट्स वहां पर बैकलाइट सेपरेट से आपको दिखता है फिजिकली, मगर ओएलईडी स्क्रीन में आपको बैकलाइट का वो एलईडी स्ट्रिप्स नहीं होता वहां पर। फाइन। जी सर।
एक मिनट। स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं यहाँ पर। हाँ, अभी स्कीमेटिक के अंदर जब हम लोग आएंगे, यहाँ पर एलईडी स्क्रीन के अंदर, मतलब जो इस फोन के अंदर वो एलईडी या एएमओ एलईडी कैसे पहचानेंगे? स्कीमेटिक के अंदर कैसे ढूंढेंगे? एनी आइडिया कोई बता सकता है? देखिए, ये सिर्फ थियरी नहीं है, आपका रिपेयरिंग, अगर इस लाइंस का पूरा डिटेल्स आपको जानकारी होता है तभी आपका फोन रिपेयर होता है। ओके, नहीं तो क्या होगा, हम लोग बताते हैं ये कंपोनेंट रिप्लेस करना, मगर आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं है। यहाँ पर कितना कंपोनेंट्स होता है एक डिस्प्ले के अंदर, क्या क्या वोल्टेजेस आना चाहिए, वो वोल्टेजेस अगर आ रहा है तो 100% आपका बोर्ड का दिक्कत नहीं होता। आप डिस्प्ले बदल के देखना है, डिस्प्ले नहीं बदलेंगे मतलब फिक्स हो जाता है, नहीं बोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है, डिस्प्ले खराब नहीं होता, मगर डिस्प्ले चेक करने के लिए मन नहीं लगता, डिस्प्ले नहीं चेक करते। ओके, तो पहले आपका थियरी के पार्ट में जब आप परफेक्ट होते हो तो रिपेयरिंग के लिए बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। नहीं तो आपका माइंड है ना डाइवर्ट नहीं होता, नहीं वोल्टेज आ रहा है फिर भी नहीं, इसी कंपोनेंट बोर्ड को ही छेड़ते रहते हैं, डिस्प्ले बदल के देखते ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए थियरी पार्ट पहले परफेक्ट होना जरूरी है। फाइन, तो यहाँ पर कोई भी सर्किट के अंदर आप कोई भी ओएलईडी या एएमओ एलईडी फोन के अंदर, आप फोन के अंदर लाइंस ढूंढने के लिए स्कीमेटिक के अंदर आके ढूंढेंगे तो पहले आप ढूंढना है ELVSS और ELVDD करके ढूंढना है। इस नाम से ढूंढेंगे तो आपका वो लाइन, वो आईसी मिल जाता है आपको, और उसी आईसी के अंदर जिस आईसी के अंदर ELVDD दिख रहा है उसी आईसी के अंदर आपको ELVSS दिखता है, और इसके साथ नेक्स्ट लाइन दिखता है ELAVDD। ओके, अभी कोई मुझे सर ये प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट वाला है सर? हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी करता हूँ। +5 -5 यहाँ पर ओएलईडीज में नहीं आता है, यहाँ पर अलग वोल्टेजेस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसको जाने से पहले हम लोग जानेंगे पहले ये ओएलईडी का मतलब क्या है, क्या होता है ये ओएलईडी। देखिए, हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे, यहाँ पर एटलीस्ट उसका मीनिंग तो समझने आना, ओएलईडी क्या है, एएमओ एलईडी क्या है, कोई बता सकता है? ट्राई कीजिए एक बार। नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। ट्राई तो कीजिए एक बार, क्या हो सकता है? सर ये VDD सप्लाई है। हाँ, LCD यहाँ पर देखिए, का ओएलईडी का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और एएमओ एलईडी का मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। एक्टिव मैट्रिक्स होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, और पीएमओ एलईडी का मतलब पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और कोई बता सकता है एलसीडी? तो बहुत लोग सुना होगा, एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर अभी आएंगे तो यहाँ पर कैसा काम करता है, यहाँ पर ELAVDD आपको देखने के लिए मिलता है फोन के अंदर। ओके, और चाइनीज फोन के अंदर ELAVDD नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ AVDD होता है। ओके, सिर्फ AVDD करके होता है यहाँ पर। फाइन, AVDD क्या होता है, कोई बता सकता है AVDD क्या है? एनोड VDD। तो
और ट्राई कर सकते हो क्या हो सकता है AVDD का मतलब? देखिए A for apple ना सर? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पर समझना है, 100% समझना ही है, तभी पता चलेगा आपको। AVDD खराब होता है तो एक होता है आपका ग्राफिक्स चला जाता है, ग्राफिक्स नहीं आएगा, ओके। और दूसरा नेगेटिव पिक्चर प्रॉब्लम आता है। पता है नेगेटिव पिक्चर क्या है? हेलो, गोस्ट इमेज सर, गोस्ट इमेज। हाँ, गोस्ट इमेज। मतलब आपका पुराना जमाने में आपका कैमरा में रील लगाते थे ना, वहां पर नेगेटिव देखने से कैसा दिखता है, तो ऐसा प्रॉब्लम्स भी आपका सैमसंग के अंदर आता है। तो वहां पर इस लाइन में ही यही आईसी खराब होता है, ओके। हार्डवेयर के अंदर ये प्रॉब्लम भी इसी लाइन से आता है। मतलब ये VDD आपका होता है, ये लाइन खराब होने से आपका बैकलाइट नहीं आता। मगर यहाँ पर तो बैकलाइट नहीं है, मगर मैं बैकलाइट बता रहा हूँ, क्या हो सकता है ये? सर ये एनेबल नहीं रहेगा तो बैकलाइट का एनेबल नहीं होगा। देखिए एक आसानी तरीके से बताऊंगा आपको। LCD स्क्रीन के अंदर या चाइनीज फोन में भी, चाइनीज फोन भी वो नहीं बोलूंगा क्योंकि K20 के ऊपर का फोन से ना एलईडी आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर LCD स्क्रीन के अंदर आपको बैकलाइट जलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 14 वोल्ट से लेकर 23-22 वोल्ट तक चाहिए, सही है? जी सर। यहाँ पर भी सेम LED स्क्रीन भी आपको लाइट, फर्स्ट टाइम लाइट एक्टिवेट होता है ना, वो मतलब डिस्प्ले के अंदर वो लाइट एक्टिवेट होने, इल्यूमिनेट बोलते हैं वहां पर, वो इल्यूमिनेट स्टार्ट होने के लिए आपको फोन के अंदर 7.3 वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर फोन टू फोन चेंज होता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर इस लाइन के अंदर कुछ फोन के अंदर 6.9 वोल्टेज, 6.9 वोल्ट से लेकर 7.3 वोल्ट तक अलग अलग मॉडल्स के अंदर अलग अलग वोल्टेज आता है यहाँ पर, ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पर इस लाइन में कभी भी लाइट सेक्शन में, मतलब सैमसंग फोन में चेक करेंगे, कुछ मॉडल में 6.9 आता है, कुछ फोन के अंदर 7 आता है, कुछ फोन में 7.2, कुछ में 7.3, ओके। एक मिनट, कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओके। तो मॉडल टू मॉडल यहाँ पर चेंज होता रहता है, 6.9 से लेकर 7.2, ओके। और स्कीमेटिक के अंदर अभी मुझे बोलिए, यहाँ पर कुछ डाउट है आपको इस लाइन में? कोई डाउट्स किसी को AVDD के ऊपर? सर लाइन आ कहाँ से रहा है सर, उसका थोड़ा करते हैं। ये आपका लाइट आईसी, सैमसंग के अंदर लाइट आईसी अलग होता है ना जी। हाँ, उसी आईसी से आता है, वो आईसी जनरेट करता है SM3010। देखिए यहाँ पर A50 में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ओके सर। A50 के अंदर आईसी का नंबर SM3010, ये आईसी जनरेट करता है। इसका जो भी AVDD था वो इसी से जनरेट होता है। हाँ, इसी से जनरेट होता है। और एक चीज, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है सब लोगों से, यहाँ पर सैमसंग के अंदर डिस्प्ले सेक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्ले सेक्शन को किस नाम से जाना जाता है सैमसंग फोन्स के अंदर? कोई बता सकता है? ट्राई कीजिए एक बार। सब लोग सुना होगा, 100% सब लोग सुना होगा, मगर भूल चुके होंगे। कौन सा नाम से होगा? ऑक्टा। ग्राफिक्स हाँ, सेक्शन सही बोलते है। हैं सर। हाँ, ग्राफिक्स ऑक्टा सेक्शन बोलते हैं। ये ऑक्टा होता क्या है? देखिए, ऑक्टा सैमसंग का खुद का एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ओके। सर एक स्मॉल डाउट पूछना। हाँ, पूछिए। सर अभी एक J5 में ट्राई किया, उसमें भी सेम AVDD में 7.6 वोल्टेज नहीं मिल रहा सर। ओके। मैंने इस क्या वोल्टेज इस आईसी के अंदर आपका एक सेकंड अंदर सर, जाने वाला लाइन तो आ रहा है? सर एक सेकंड सर, मेरे को तो पहले वो पूरा रीडिंग लिया, GR रीडिंग लिया, सब ठीक ही आ रहा है, लेकिन
डिस्प्ले ग्राफिक कैसा रहा? स्ट्राइप्स टाइप आ रहा। स्ट्राइप कैसा आ रहा है? मतलब स्ट्राइप बोले तो स्ट्रिप्स आ रहा है। जिगजैग। हाँ स्ट्राइप्स एक बार जिगजैग। फोटो खींच के एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसको रिप्लाई दे देता हूँ। मैं अभी दुकान पे Okay. ट्राई करके छोड़ के आया, उसका नहीं, क्या हो वो है गया? ना, मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, नहीं तो पर्सनली भी डाल दीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। ग्रुप में डालने से ना दूसरों लोगों को भी पता चलता है क्या प्रॉब्लम है, अगर नेक्स्ट टाइम सीपी उनको रिवॉल्व प्रॉब्लम आता किया, है उनको भी पता चलता है। सीपी रिवॉल्व किया नहीं हुआ तो सर उसका वोल्टेज चेक किए थे 7.6 नहीं मिल रहा। ओके ओके ओके, ये आईसी का ही उसका खराब होता है वो। उसका ये ग्राफिक्स एंड बैकलाइट, देखिए इसके अंदर ग्राफिक्स एंड बैकलाइट आईसी जनरेट करने वाला आईसी यही होता है, एक ही आईसी होता है। ओके ओके। और यहाँ पर एवीडीडी किसी को डाउट है? डाउट्स तो 100% आना चाहिए। सर हाँ एलसीडी में बैकलाइट के लिए वोल्टेज अलग बनते हैं ना, और एमोलेड के लिए अलग बनते हैं। अलग बनते हैं, सही है। हाँ, और जिनको एडजस्टमेंट के लिए मतलब अभी जो चल रहा है एमोलेड में एलसीडी लगा रहे हैं, उसको मतलब वोल्टेज कैसे रहता है बैकलाइट के लिए? हाँ वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पर हम लोग देखिए, आप कोई भी नहीं पूछ रहे एवीडीडी क्या होता है, ईएल क्या होता है, ईएल एवीडीडी क्या होता है। यहाँ पर कोई भी एलईडी स्क्रीन के अंदर आपको ईएल एवीडीडी या ईएल वीएसएस, आपको मैं रेडमी का दिखाऊंगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ओएलईडी स्क्रीन के अंदर ईएलवीडीडी है। क्या होता है ये सब कुछ ईएलवीडीडी, स्पेशली डिस्प्ले सेक्शन में। यहाँ पर क्यों? देखिए ये भी डिस्प्ले आईसी है, डिस्प्ले कनेक्टर से आ रहा है, डिस्प्ले आईसी दिखाऊंगा इसके अंदर K30 Pro। ओके, SM3010B। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A50 में क्या है, SM3010, और रेडमी MI का फोन के अंदर SM3010, ऑलमोस्ट सेम सीरीज का आईसी है यहाँ पर, मगर वहां पर 3010, इसके अंदर ये सी आते हैं, 3 तरीके का आईसी आता है। ओके, मगर सेम सीरीज है SM3010। यहाँ पर ELVDD क्या है, क्यों ELVDD दिया है यहाँ पर, या ELVSS क्या है? यहाँ पर EVDD है, मगर सैमसंग के अंदर आपको दिया है ELAVDD। ये ELAVDD क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं। एनी आइडिया किसी को? सर एक ये बार आप ही बता एनोड दो। सप्लाई है सर। हाँ देखिए, इसलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि है ना सब लोग सोचते हैं स्कीमेटिक कुछ यूज नहीं है, स्कीमेटिक पढ़ने से क्या है, आईसी निकालना है, डालना है, फोन ऑन होना है, वही है ना, मगर नहीं है। जब तक थियरी समझ में नहीं आएगा क्या बदलना है, इसका कारण क्या है। कभी कभी क्या होता है, आपका फोन के अंदर डिस्प्ले का रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है सब कुछ चेंज कर देते हैं। मान लीजिए अभी आपका डिस्प्ले ऑन होने के लिए चाइनीज फोन के अंदर डिस्प्ले सेक्शन में क्या क्या लगा होता है, एक वीपीएच इनपुट आता है, मतलब एक इनपुट देने वाला आईसी एक होता है, बैकलाइट कॉइल होता है, डायोड होता है, और डायोड का कैथोड लाइन पे एक मेन एक कैपेसिटर होता है। ये चारों आईसी बदलना ही है। ये चारों बदल रहे हो फिर भी नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट क्या चेक करना है, एनेबल सिग्नल चेक करना है ना। वो एनेबल सिग्नल कहां से आ रहा है, इस आईसी को एनेबल सिग्नल आता है आपका PMU आईसी से आता है, और एक सिग्नल सीपी को जाता है, वो भी चेक करना है। अगर ये चेक करने के बाद भी सब कुछ सही है फिर भी नहीं आ रहा, तो क्या करना पड़ता है बोलिए, मतलब बैकलाइट नहीं आ रहा, क्या क्या चेक करना पड़ता है आप, डायोड, कॉइल, कैपेसिटर। डायोड का इमीडिएट एक कैपेसिटर लगा होता है सब सर्किट के अंदर। यस सर। ओके, वो बड़ा वाला होता है, हाँ सर। ब्लाइंडली बोल रहा हूं मैं। ओके, वो कैपेसिटर भी रिप्लेस करना पड़ता है। और आपका वीपीएच, उस आईसी को, अगर डिस्प्ले आईसी अलग से है उस आईसी को भी बदलना पड़ता है। ओके, अगर इनपुट ही नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ही नहीं आ रहा तो वीपीएच मेन PMI आईसी रिप्लेस करते हैं। अगर इनपुट आ रहा है मगर फिर भी आपका बैकलाइट नहीं आ रहा, आईसी, डायोड, कॉइल एंड कैपेसिटर, 4, ये चारों बदलने के बाद भी आपका बैकलाइट नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट आपका एनेबल सिग्नल 1.8 लाइन आता है। वो आपको कहां से आता है,
PMUIC से आता है। अगर वहां से अगर इस लाइन के अंदर PMUIC से 1.8 लाइन सीधा एक वोल्टेज आता है ना 1.8, वहां पर चेक करेंगे तो 1.8 नहीं होगा, याद रखिए। यहां पर 1.8 एक रेसिस्टर के ऊपर जाएगा और उस रेसिस्टर का एक साइड 1.8 आएगा, दूसरा साइड पल्सिंग आता है। वो पल्सिंग का साइड आपका CPU से कनेक्टेड होता है। और रेसिस्टर भी कभी कभी आप देख के चेक करना पड़ता है। यहाँ पर कॉमनली 2.2 किलो ओम्स का रेसिस्टर होता है यहाँ पर, ओके, हर मॉडल में। इसको चेक करना है, इसको रिप्लेस करके देखना पड़ता है कभी कभी। ये करने के बाद भी नहीं हो रहा तो CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, ओके। मतलब बैकलाइट सेक्शन के लिए इतना डेप्थ जाना पड़ता है, याद रखिए। सर ये I2C सेक्शन पे पूरे 2.2 के ही रहता है ना सर, ज्यादातर? हाँ, जो भी एक्सटर्नल आपका लाइन आता है ना, I2C लाइन, वहां पर आपका 100% 2.2 किलो ओम्स का ही रेसिस्टेंस होते हैं, ओके। और यहां पर मुझे अभी बोलिए EL AVDD क्या होता है? EL का मतलब क्या है यहाँ पर? एनेबल होगा सर। और देखिए EL का मतलब होता है इलेक्ट्रोलुमिनेंस। AVDD आपका वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज। ये इलेक्ट्रोलुमिनेंस क्यों दिया है यहाँ पर? ल्यूमिनेंस कहां पर आता है? एक बार सोचिए। ब्राइटनेस, हाँ, मतलब ब्राइटनेस दिखने के लिए वो ल्यूमिनेंस का अरेंजमेंट एडजस्टमेंट करता रहता है। एक चीज मुझे बताइए, 7.3 आपको ल्यूमिनेंस स्टार्ट होने के लिए, लुमिनेंस मतलब आपका ब्राइटनेस, लाइट जलने के लिए शुरू होने के लिए 7.3 वोल्टेज चाहिए। और पूरा डिस्प्ले जलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? वो डिस्प्ले खुद बनाता है, 22 वोल्टेज है 30 वोल्ट्स बनाता है। एलईडी पे सर पूरा डिस्प्ले आपको जलने के लिए OLED AMOLED आपको 27 से लेकर 30 वोल्ट्स तक लेता है, ओके। मगर वो वोल्टेज बोर्ड से कभी भी नहीं निकलता, वो खुद सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बोलता है। मतलब एक लाइन के बाद एक लाइन अपने आप वो जलने के लिए शुरू होता है। आपने देखा है सैमसंग OLED स्क्रीन में आधा स्क्रीन आता है, आधा नहीं आता। मतलब क्या है यहाँ पर? जहां पर आपको लाइन कटा हुआ दिखता है ना, आधा स्क्रीन से ब्लैक आ रहा है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है? वो लाइट लास्ट एंड होने के बाद उसका तुरंत लाइन वहां पर कट चुका है, मतलब काम नहीं कर रहा। इसीलिए वहां से नीचे तक आपको इल्यूमिनेटिंग नहीं होगा, ओके। सो वहीं तक रुक जाता है। हेलो, स्ट्रिप मंडल आणली का? सुनाई दे रहा? जी सर। यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर आपको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये AVDD है ना, EL AVDD भी दिखता है, और कुछ फोन के अंदर सिर्फ AVDD दिखता है। यहाँ पर जैसे K30 Pro में देखिए सिर्फ AVDD होता है, ओके, दोनों एक ही है। और कुछ फोन के अंदर VDDA दिखता है, ग्राफिक आईसी के पास VDDA, और कुछ फोन के अंदर VSA, और कुछ फोन के अंदर HVAA, ओके। इलेक्ट्रॉनिक स्कीमेटिक्स में आपको अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग तरीके का नाम होता है, मगर सब नाम आपको AVDD ही जानना है, ओके। अलग अलग नाम से पुकारते हैं, AVDD, VDDA, VSA, HVAA, 4 नाम होते हैं एक ही नाम, ओके। EL का मतलब इलेक्ट्रो इल्यूमिनेटिंग का मतलब आप जब उसके ऊपर वोल्टेज देंगे तब वहां पर इल्यूमिनेट होने के लिए स्टार्ट होता है। लाइट एमिटिंग बोलते हैं इसको। लाइट एमिट होता है जब इस लाइन के ऊपर आप वोल्टेज देंगे तब आपका इल्यूमिनेट होता है। ग्लोइंग ना सर? ग्लोइंग, इल्यूमिनेट नथिंग बट एन ग्लोइंग, ओके। और जलना भी बोल सकते हो, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ELVDD क्या होता है?
माझ्या LCD नाही. ELVDD का मतलब बूस्ट कन्वर्टर बोल सकते हो. दोन दिल का बनवले. ओके, क्या सर? ELVDD का मतलब बूस्ट कन्वर्टर. देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग होता है VDD का मतलब वोल्टेज ड्रेन, मगर जब सर्किट के अंदर इसको लगाते हैं यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. सिचुएशन टू सिचुएशन, मॉडल टू मॉडल. यहाँ पर ELVDD हर एक LED स्क्रीन में यहाँ पर सर थोड़ा म्यूट करवाइए ना सर. करके होता है. थोड़ा म्यूट करवाइए ना सर, किनका तरफ से साउंड आ रहा है. एक मिनट में सबका म्यूट कर देता हूँ एक बार. ओके, म्यूट कर दिया मैंने. ELVDD का मतलब यहाँ पर फोन के अंदर होता है सिंक्रोनस बूट कन्वर्टर. यहां पर देखिए EL, मैंने वहां पर बोला था EL का मतलब इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस. इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस यहां पर इसका मीनिंग और एक डिफरेंट टाइप से दिया है. देखिए ELVDD का मतलब यहां पर हुआ सिंक्रोनस बूस्ट कन्वर्टर. इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस सिंक्रोनस बूस्ट कन्वर्टर भी बोल सकते हो इसको. ओके, मतलब आपको जब ओके वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं. अभी ELVSS का मतलब सिंक्रोनस इन्वर्टिंग बक बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं. ओके, यहां पर क्या बोलते हैं ELVSS को? सिंक्रोनस बूस्ट कन्वर्शन, सिंक्रोनस इन्वर्टिंग बक बूस्ट कन्वर्टर. यहां पर ELVSS के अंदर हमेशा आपका फोन के अंदर -4.4 आता है वोल्टेज. -4.4 कोई भी OLED स्क्रीन के अंदर, AMOLED स्क्रीन में आपको -4.4 आता है और ELVDD आपको 4.6 वोल्ट्स आता है. ओके, ये वोल्टेजेस आपको ग्राफिक्स बनाने के लिए काम आता है. 4.6 चाइनीज फोन के अंदर कंपेयर करेंगे, +5 वोल्ट्स होता है आपका 4.6 वोल्ट्स OLED में, और -5 वोल्ट्स होता है चाइनीज फोन के अंदर. जो -5 वोल्ट होता है वो OLED या AMOLED स्क्रीन में -4.4 वोल्टेज आते हैं. यहाँ पर ये वोल्टेजेस हमेशा याद रखना है. और अलग अलग स्कीमेटिक के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है AVDD लाइन. सैमसंग फोन में ज्यादातर है आपको है ना ELAVDD दिखता है, और चाइनीज फोन के अंदर आपको AVDD दिखता है ग्राफिक आईसी के पास. ओके, क्लियर? ओके सर. देखिए ये सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, मगर यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल चीजें भी मैंने बताया, क्योंकि है ना स्कीमेटिक पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको आसानी हो जाए इसलिए. हाँ सर, ये नेम सपोर्ट थोड़ा कंफ्यूज कर देता सर. हाँ, कभी भी आप स्कीमेटिक के अंदर देखिए ग्राफिक का प्रॉब्लम आता है, सैमसंग में ग्राफिक का प्रॉब्लम होता है, सीधा जाके आप क्या करना है, क्या ढूंढना है, वो तरीका बताऊंगा. सिर्फ यहां पर सैमसंग फोन में डायरेक्टली मारिए OCTA, ऑक्टा. ओके, जो ऑक्टा होता है ना वही आपका ग्राफिक्स आईसी बनता है. ऑक्टा आईसी आपका ग्राफिक आईसी होता है. ओके, चाइनीज फोन के अंदर ग्राफिक आईसी बोलते हैं, और आपका आईफोन के अंदर इस आईसी को बोलते हैं, किसको पता है क्या बोलते हैं? किसी को पता है? एनी आइडिया? हाँ सर. चेस्टनट बोलते हैं, चेस्टनट आईसी बोलते हैं. ओके, यहां पर इसको बोलते हैं ऑक्टा बोलते हैं सैमसंग के अंदर. ये ऑक्टा आपको मिलने के बाद यहां पर कौन कौन सा लाइन देखना है सर? वो CPU ऑक्टा बोला था. ELVADD, ये वोल्टेज यहां पर कितना आना चाहिए? 7.9 से लेकर 7.3 के अंदर कोई भी वोल्टेज यहां पर आ रहा है तो आपका बैकलाइट ओके, बैकलाइट आ जाएगा. अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा, बैकलाइट नहीं जलेगा, मगर फोन ऑन हो जाता है, आपका साउंड सब कुछ आता है. ग्राफिक दिखता सर? हाँ, ग्राफिक्स आपको जलने के लिए पहले +5 वोल्ट्स चाइनीज में देखते हैं ना,
मैं क्या वो पूछ रहा हूँ यहाँ सर? पर होता है ELVDD, यहाँ पर सर 4.6 वोल्टेज आना चाहिए, सर ये बैकलाइट और जलने -5 वोल्ट चाहिए इस फोन के अंदर जो आता है, वो यहाँ पर ELVSS करके ढूंढना पड़ेगा। ओके, ओके ये सर मैं क्या लाइन पूछ ढूंढ रहा हूँ? लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा आपका ग्राफिक OLED का स्क्रीन के अंदर ग्राफिक्स काम करने के लिए। ये वोल्टेज आ रहा है मगर फिर आपका फोन फिर भी काम नहीं कर रहा, तो क्या ढूंढेंगे? EN सिग्नल, क्या ढूंढना पड़ता है? EN। एनेबल सिग्नल देखना है। ओके, हाँ सर। एनेबल सिग्नल ढूंढ के आप वहां पर चेक करना है ये आ रहा है या नहीं आ रहा, वो OLED स्क्रीन में, हाँ सर। सॉरी वो LCD स्क्रीन में। ओके, फाइन। ओके सर। हाँ, यही आपका मेन है। यहां पर अगर वोल्टेजेस नहीं आ रहा तो सीधा क्या करना है? आईसी को बदलना है। आईसी को बदलने से पहले ये VDD स्क्रीन के ऊपर आपका एक कॉइल लगा होता है, वो कॉइल को चेक करना है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर चेक करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना वो बाय डिफॉल्ट आप लोग चेक करते ही हैं, सही है ना? यस सर। हाँ, तो इसीलिए वो चेक करने के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना एडवांस लेवल का है, तो इसीलिए कैपेसिटर रेसिस्टर चेक करना मैं उतना नहीं बता रहा हूँ पर्सनली, मगर यहाँ पर कॉइल्स तो देखना पड़ेगा। ओके सर कॉइल पे इम्पीडेंस कम होने से भी लल्ला ये हाँ। कॉइल देखिए हीट होता है ना सर? कॉइल के अंदर क्या होता है, आपको कॉइल कैसा आपका बूस्टिंग वोल्टेज, देखिए बक कॉइल यहाँ पर क्या होता है, एक बार बता सकता है कोई? बक कॉइल को बढ़ाती है, वोल्टेज को कम करते हैं सर, को कम बढ़ाती करते है, हैं, कम कम करते करता है। बूस्ट कॉइल ज्यादा वोल्टेज करता है। बढ़ाता है। वोल्टेज को बढ़ाता है चाइनीज बूस्ट फोन के कॉइल। अंदर मुझे बताइए, चाइनीज फोन के अंदर आपका लाइटिंग सेक्शन में कॉइल क्या काम कर रहा है? वो बूस्ट कॉइल है, बक कॉइल है? बूस्ट कॉइल। कोई भी कभी भी चेक किया वहां पर कितना वोल्टेज आता है? नहीं सर 4 वोल्टेज से बेस्ट था, स्विचिंग करता सर वो आईसी स्विच करता है। मतलब देखिए यहाँ पर आईसी बूस्टिंग करता है, यहाँ पर स्विचिंग करके बूस्टिंग करता है। कॉइल यहाँ पर आपको वोल्टेज कंटिन्यूस पंप होने के लिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए? बूस्टिंग होने के लिए क्या वोल्टेज चाहिए? डीसी बूस्टिंग हो जाएगा सीधा। यहाँ पर कॉइल आपको मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है, या चुंबक क्षेत्र बोल सकते हो हिंदी में। ये मैग्नेटिक वेव्स आपको क्रिएट होके वहां पर डीसी एसी में कन्वर्ट होके वही एसी पल्सिंग क्रिएट होता है, उसके कारण यहाँ पर कंटिन्यूस पंप होता है। यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, वोल्टेज स्टेबल रखने के लिए आपका मोटर क्या करता है? यहाँ पर पानी का मोटर क्या करता है? पंपिंग करता है। थोड़े वक्त घूमता है, थोड़े वक्त रुक जाता है, पानी ऊपर चढ़ेगा? नहीं सर, नहीं चढ़ेगा। मतलब पंप आपका कंटिन्यूस चलना चाहिए एक ही स्पीड के अंदर। अगर स्पीड एक बार ज्यादा स्पीड एक बार कम स्पीड चल रहा है तो चलेगा आपका मोटर? पानी चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा सर। और मोटर के अंदर क्या होता है? कॉइल होता है। यस सर। वो कॉइल खराब होता है, कॉइल खराब होता है या नहीं है? गर्म होता है। हाँ गर्म। देखिए वो क्यों गर्म होता है? लोड अंदर कॉइल, देखिए कॉइल देखने के लिए एक वायर जैसा दिखता है मगर एक ही नहीं होता है ना, उसके ऊपर वाइंडिंग के ऊपर आपका इंसुलेशन होता है, सही है? हल्का सा गोल्डन कलर इंसुलेशन होता है। अगर वो इंसुलेशन हट जाता है तो दो वायर एक हो जाएगा। मतलब आप जितना आपको मैग्नेटिक वेव चुंबक क्षेत्र क्रिएट होना था वहां पर उतना नहीं बन रहा है, तो इसके कारण क्या होता है? आपका मोटर हीट होता है। सर नॉइज आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करेगा? कब्जा कर रहा है, पागल है। म्यूट कर देता हूँ सबको, सब लोग म्यूट कर डाल देगा। लीजिए। क्या को करते होते याद नहीं है वो वीडियो। यहाँ पर क्या होता है? बार बार वो एक कॉपर वाइंडिंग अंदर एक होने के कारण, इंसुलेशन हट जाके एक होने के कारण आपका मोटर गर्म होता है। जब गर्म होता है तो क्या होता है? आपका मोटर ठीक से नहीं घूमता, प्रॉपर स्पीड नहीं आएगा, पंपिंग नहीं होगा ठीक से, सही है? यहाँ पर कॉइल भी सेम तरीका है। यहाँ पर फोन के अंदर भी अगर दोनों वाइंडिंग, अंदर का वाइंडिंग एक हो जाएगा तो आपका, एक मिनट कोई, ओके, एक हो जाएगा तो क्या होता है?
आपका मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो क्रिएट होना था उतना क्रिएट नहीं होगा, तब हीट होता है। और कुछ कंडीशन में हीट भी नहीं होगा, आपका वोल्टेज ठीक से बाहर नहीं आएगा। देखिए आपको वोल्टेज एवीडीडी लाइन के अंदर आपको सिर्फ 6 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, तो क्या चेक करेंगे आप? पहले क्या चेक करना है बोलिए? फिर से बोलिए सर। एवीडीडी लाइन के अंदर आपका वोल्टेज सिर्फ 6 वोल्ट आ रहा है। कॉइल चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, मतलब पहले कॉइल हटा दीजिए, वहां से कॉइल हटाइए। कॉइल का एक साइड में यहां पर देखिए, एक साइड में लगाइए कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए दूसरा साइड भी लगाइए। दूसरा साइड ऑफ कोर्स कॉइल है, कॉइल नहीं है तो नहीं आएगा। यस सर। ओके, और एक साइड में आपको सिर्फ 6 वोल्ट ही आ रहा है, तो आपका आईसी खराब है। अगर कॉइल हटाने के बाद आपको यहां पर 6.9 से लेकर 7.3 का वोल्टेज आ रहा है, तो आपका कॉइल चेंज कर दीजिए। ओके, कॉइल का इश्यू होता है, या दूसरा कॉइल रिप्लेस करने के बाद फिर कनेक्ट करने के बाद फिर से 6 वोल्ट बन रहा है, मतलब आपका लाइन के अंदर कॉइल का दूसरा साइड कनेक्टर तक भी आपका कंपोनेंट्स होते हैं, वो कोई ना कोई कंपोनेंट आपका फोन के अंदर लीकेज है। ओके, उसको बदलना पड़ता है। वो कैपेसिटर या कैपेसिटर होता है, वो लीकेज होता है, वो लीकेज वाला कैपेसिटर आप आइडेंटिफाई करके निकालना पड़ता है। ओके ओके सर। हाँ, शुभेंदु पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? वो साउंड आ रहा था ना सर, इसलिए शुभेंदु? मैंने आपको। ओके जी ओके, सर। फाइन फाइन, ओके क्लियर ये? और ओएलईडी किसी को पता है क्या है? ओएलईडी का मतलब ट्राई कर सकता है कोई? ओएलईडी, ओके मैं ही बता देता हूँ। ऑर्गेनिक ओएलईडी का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सर और एक बार बोलिए। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी का मतलब। ये ओएलईडी का मतलब एमओएलईडी बोलते हैं ना, एमओएलईडी, एमओएलईडी, उसका नाम होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और मुझे बोलिए, इसके अंदर आपका नॉर्मली आपको टीएफटी स्क्रीन होता है अंदर। ओके, इसको हम लोग टीएफटी का मतलब किसी को पता है टीएफटी क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, टीएफटी को बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सुना था कभी भी? सिर्फ टीएफटी सुना होगा। यस सर। हाँ सर, जी सर। हाँ, टीएफटी का सर मतलब इसके टीएफटी फोल्डर का फिटिंग नहीं होता है। हाँ, टीएफटी स्क्रीन बोलते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको। ट्रीन देखिए कहीं पर भी जाते हैं ना, ये बेसिक कंपोनेंट्स छोड़ते नहीं है, हर किसी में यूज होता है। टीएफटी स्क्रीन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। वो पीछे आपको स्क्रीन डिस्प्ले सेपरेट करने के बाद थिन फिल्म एक होता है अंदर, डिस्प्ले जो जलता है, डिस्प्ले आता है, उसको हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, वो टेक्नोलॉजी कितना नैनो टेक्नोलॉजी में बनाते हैं, तो हमको वो सब कुछ नहीं दिखता। ओके, तो कोई डाउट ऑन ओएलईडी स्क्रीन कैसा काम करता है? आपको देखिए यहाँ पर आपको K30 Pro का भी सेम है। देखिए SM3010B और सैमसंग A50 में SM3010, मतलब सीरीज अलग है, मगर आईसी का कॉम्बिनेशन आईसी एक ही है। मगर यहां से निकाल के वहां पर डालेंगे काम नहीं करेगा, क्योंकि है ना पूरा नंबर मैच होना है। ये SM3010 और ये वाला SM3010B, मतलब इसका शेप एंड पिंस थोड़ा अलग होता है,
मगर इसके अंदर जो भी वोल्टेजेस है वो सेम होता है। ओके, अभी मैं Redmi 10X Pro दिखा रहा हूं, इसके अंदर भी देखिए Redmi 10X Pro लेटेस्ट वाला है ना? जी सर। हाँ, इसके अंदर भी सेम। इसके अंदर आईसी का नाम अलग है, इसका आईसी नंबर अलग है, S2DO0 S15। ओके, ये आईसी है। देखिए, जब तक कोई भी फोन आता है, अभी मान लीजिए 10X Pro आपके पास किसी कस्टमर का है ना, नीचे गिर के टूटा हुआ आता है, तो उसके अंदर लाइट सेक्शन का ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, तो कहां पर ढूंढेंगे? ELVDD। हाँ, मतलब आपके पास स्कीमेटिक तो पढ़ने के लिए आना है ना, ये हाँ, सर। नाम आपको पता होना चाहिए। यस सर। ये नाम पता नहीं है तो स्कीमेटिक आपके पास होने से भी कुछ फायदा नहीं है। LED एनोड दिखता नहीं दिखता। हाँ, तो ये आपको पहचानने के लिए आसान होता है, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, इस आईसी के पास जाएंगे और Yes, sir. U6400 ये आईसी के अंदर कहां पर है देखेंगे एक बार लोकेशन मैप में, ओके सर। क्योंकि है ना नया वाला आप गूगल में जाके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, यस सर। नहीं मिलेगा, मिलने वाला ही नहीं है। U6400 है ना इसका आईसी का यस सर। नंबर, स्कीमेटिक क्या नंबर, यस यहाँ सर। पर वो ढूंढते हैं, देखा मिल गया हमको। सो सीधा यहाँ पर इस शील्ड को उतारेंगे, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। तो स्कीमेटिक पढ़ने से आपको सीधा कौन सा सेक्शन, अभी देखिए ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, स्कीमेटिक इस फोन के अंदर कितना पेजेस है, पूरा सब पेजेस ढूंढते तो नहीं रहेंगे ना सर। हर पेज ढूंढते नहीं रहेंगे। इसके अंदर कितना पेजेस है देखिए, 73 पेजेस। अगर इसका लाइन का नाम पता नहीं है तो क्या करेंगे आप? 73 पेजेस ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे? कुछ लोग बोलते हैं सर स्कीमेटिक होने से मैं ढूंढ लूंगा, क्या ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, पता नहीं चलता वो। ओके, तो मतलब यहाँ पर आपका शॉर्ट फॉर्म्स पता होना जरूरी है। ELVSS, ELVDD या AVDD या ELAVDD या आपका VDDA, VSA या HVAA, ये लाइंस पूरा याद रखना है और ये लाइंस स्कीमेटिक में ढूंढना पड़ता है। फाइन। यस सर। तो नेक्स्ट कोई भी डाउट्स एक बार पूछ लीजिए, लाइटिंग रिलेटेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ELVDD, हाँ ELVSS, हाँ ELVDD, हाँ AVDD, ओके VDDA, हाँ, उसके बाद BSA, HVAA, HBAA। हाँ HVAA। श्योर सर। ओके, ये वीडियो बाद में है ना मैं चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, आप सुन लीजिए। तो जो भी यहाँ पर बोल रहा हूँ ना एज इट इज अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके, क्लियर? क्लियर सर। हाँ, अभी आपको है ना एक डाउट था कुछ लोगों को, नेटवर्क सेक्शन के अंदर ये APT मॉड्यूलेटर हाँ सर। कैसा जी होता सर, है, जी क्या सर। होता है, पूछ रहे थे ना? हाँ सर, आपने मैसेज भी किया था। हाँ हाँ हाँ, देखिए अभी लेटेस्ट फोन्स में, लेटेस्ट फोन्स के मतलब क्या समझते हो आप, कौन सा फोन है? 5G। नहीं है। देखिए, जो भी फोन पिछले 4 साल से फोन आ रहा है, पिछले 4 साल, ओके, या 3 साल मान लीजिए, पिछले 3 साल से 2018 से 6 Pro कब रिलीज हुआ था? किसी को पता है 6 Pro रिलीजिंग कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? Redmi 6 Pro याद नहीं सर आई थिंक 2.5-3 साल हो गए हैं शायद। हाँ 2018 एंड या 19 में रिलीज हुआ था। हाँ ओके, जी सर। उससे 1 साल पहले से एक दो कुछ Vivo MI का मॉडल्स उस जमाने का, मतलब वहां से 2018 से जो फोन्स रिलीज हुआ है वो लेटेस्ट मॉडल हम लोग बोलते हैं। ओके, तब उस फोन से आज तक सभी मॉडल्स में APT मॉड्यूलेटर आईसी लगा हुआ है, मगर सब लोगों को है ना, कुछ लोगों को अभी पता चल रहा है।
मतलब जो सिखाते हैं ना उनको भी पहले से पता नहीं था एपीटी मॉड्यूलेटर क्या होता है। एपीटी का मतलब एवरेज पावर ट्रैकिंग। ओके, यहाँ पर एपीटी वोल्टेज आपका नेटवर्क सेक्शन के लिए ना एक वीपीएच वोल्टेज जो वो इनपुट लेता है उसी वोल्टेज को बाहर दे देता है। मतलब जो नेटवर्क सेक्शन के लिए 3.6 से 1.2 वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज वीपीएच मतलब प्राइमरी लाइन आईसी वीपीएच लाइन उस आईसी के अंदर जाता है एपीटी मॉड्यूलेटर, नेटवर्क सेक्शन के लिए बोल रहा हूं, और वहां से सीधा नेटवर्क सेक्शन के लिए मान लीजिए आपका मल्टी बैंड आईसी एंड आपका पीएफओ आईसी के पास 3.6 वोल्टेज उस आईसी से गुजर के बाहर आता है नेटवर्क सेक्शन के अंदर, और वो वोल्टेज एपीटी मॉड्यूलेटर अंदर एक वोल्टेज लेता है, सीधा एक वोल्टेज सीधा एज इट इज वैसा ही दे देगा बोला था, और एक वोल्टेज क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीटी, एवरेज पावर ट्रैकिंग। 2.88 रहता था वोल्टेज सर। आपको 3.3 से लेकर या 3.2 से लेकर 3.6 के भीतर वोल्टेज आएगा यहाँ पर। अगर ये वोल्टेज भी नहीं आ रहा है तो आपका स्कीमेटिक्स सॉरी आपका फोन नो सर्विस आएगा। ओके, तो कंफर्म 100% सब फोन के अंदर आप ये लाइन चेक करना ही पड़ेगा। ओके, और एक चीज, इसी आईसी को आपको लाइन करके हो जाता है, आरएफएफई लाइन जाएगा। अगर सर ये एक बार IC सिस्टमेटिक खराब में होता है, सिस्टमेटिक के साथ दिखा दीजिए ना सर एक बार। क्या काम नहीं करता बे? स्कीमेटिक में दिखाऊंगा, वेट कीजिए। देख लो काम नहीं करता है। अभी रास्ते चलाते चलाते किया देखो, यही तो गड़बड़ी है। तेरे को तो फोन देके ही पहचान बस पा रहा हूँ, बिना बात सर में दर्द कर दिया बे। देखिए इस फोन के अंदर आपका Redmi Note 10X, अभी तो कर नहीं रहा, क्लास चल रही है जरा। U1700 IC इसका नाम है। तो लोकेशन देखेंगे कहां पर है। दिख रहा है, लोकेशन ये होता है इसका, पैसे और लेकर दूसरा मोबाइल यहाँ पर है। इसको हम लोग बोलते हैं एपीटी मॉड्यूलेटर। इस आईसी से हम मैंने क्या बोला था, एपीटी वोल्टेज बाहर निकलता है। दिख रहा है? अभी बोलिए आप, ये आईसी से वोल्टेज बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है? चल रहे हैं। बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है? बाहर जा रहा है सर। कैसे पता चला बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है। एरो एरो वीपीए सर, ये VPA 0 है ना सर। वहां पे एरो बता रहा ना सर बाहर। हाँ, देखिए स्कीमेटिक के अंदर कभी भी आपको एरो दिखता है ना, वो सही नहीं होता, याद रखिए। यस सर, थोड़ा चेंज सही नहीं होता। ओके, मतलब आप यहाँ पर देखना है आईसी का बाहर का नाम और अंदर का नाम दोनों एक ही है, तो मतलब आईसी के अंदर से बाहर जा रहा है लाइन। क्या सर? कैसा? आईसी से बाहर जा रहा है। बाहर का नाम और अंदर का नाम एक ही होता है, तो मतलब उस आईसी से वोल्टेज बाहर जा रहा है, वो आईसी क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ओके सर, ये नहीं जा रहे तो लोग। देखिए स्कीमेटिक उतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। देखिए स्कीमेटिक के अंदर परफेक्ट होने के लिए कम से कम हर रोज 2-3 घंटे पढ़ेंगे, तो 1 साल लगता है डिकोडिंग के लिए। एक बार और क्लियर कर दीजिएगा सर उसके लिए। हाँ, 1 मिनट। स्कीमेटिक के अंदर इनपुट लाइन या आउटपुट लाइन मतलब आईसी से आईसी के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, वो समझने के लिए कभी भी आईसी के अंदर का नाम और बाहर का नाम दोनों एक ही होता है। मतलब जिस आईसी के अंदर आपको दिखता है अंदर का नाम,
और बाहर भी सेम नाम दिख रहा है, मतलब वही आईसी आपका वोल्टेज बाहर जनरेट कर रहा है या वही आईसी आपको सिग्नल जनरेट कर रहा है। ओके जी सर। तो मतलब यहाँ पर आपका आईसी का नंबर तो नहीं दिया, मतलब स्कीमेटिक के अंदर तो दिया है U1700। हाँ, MT63083। ये कौन सा आईसी है? कोई गूगल पे एक बार ढूंढ के बताइए वहां पर क्या दिख रहा है, मुझे वो दिख मीडियाटेक होगा सर। ये मीडियाटेक का मीडियाटेक है, PMIC है सर। मीडियाटेक है, PM है सर, PM 6308। क्या सर दिख रहा है? हाँ अंदर का और बाहर का नाम सेम होना चाहिए तभी आउटपुट निकलेगा। हाँ, नहीं आउटपुट नहीं, मतलब वो क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट करता है। अभी इस पे VPA_0 है ना सर, ये क्रिएट कर बाहर हाँ। भेज रहा है, अंदर भेज देखिए रहा है। VPA तो सेम नाम, VPA तो मैच हो रहा है ना। मैच और _0 है ना सर उस हाँ, तरफ। हाँ। Fine. वैसे हम लोग ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आप स्कीमेटिक इन डेप्थ जाते हो तब पता चलता है। मैं यहाँ पर वीबैट दिख रहा है यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर। यस सर। और आईसी के अंदर भी वीबैट है, मतलब इनपुट आउटपुट। वीबैट इनपुट हो रहा है सर। ओके, और ये LX थोड़ा बताइए सर। और बाहर तो वीबैट है, तो क्या हो रहा है? आउट हो रहा सर। कैसे पता चला? LX का मतलब देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक डिकोड करने के लिए यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इनपुट वोल्टेजेस का नाम अलग होते हैं, आउटपुट वोल्टेजेस का नाम अलग होते हैं। पहले वो जानेंगे तो आपका स्कीमेटिक पहले जो लोग बात नहीं कर रहे उनका माइक पहले म्यूट कराइए सर, फिर कोई मतलब नहीं, सब बोलते रहेंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई मतलब नहीं है। पहले माइक म्यूट कराइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे आप सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, हाँ सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, सबको म्यूट कर दिया मैंने। क्लियर? अभी इस लाइन ढूंढेंगे, ये लाइन कहां से कहां जा रहा है? ये मिडिल बैंड आईसी है। मैं एक और चीज दिखाऊंगा आपको। यहां पर क्या हो रहा है? चाइनीज फोन के अंदर कुछ पुराना मॉडल्स के अंदर मैंने बताया था RFFE। पता है, याद है 2 दिन पहले का क्लास स्टार्टिंग डे में? जी सर। यहां पर उस लाइन का नाम दे दिया MIPI। यहां पर MIPI कहां पर दिखता है आपको? CPU सीरियल में क्लॉक सीरियल डेटा पे भी दिखेगा सर। डिस्प्ले में। हाँ सही है, डिस्प्ले पे दिखता है। मगर यहाँ पर MIPI क्या कर रहा है? MIPI होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलिए। अभी पहले मुझे बोल दीजिए RFFE। RFFE का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। अभी MIPI क्या कर रहा है यहाँ पर? MIPI सर फुल फॉर्म तो नहीं MIPI पता, लेकिन होता उसका क्या है? पहले डाटा वो इनपुट बताइए मुझे। आउटपुट का काम है। MIPI होता क्या है पहले वो बताइए। डाटा इनपुट आउटपुट के लिए काम आता डेटा है। इनपुट आउटपुट छोड़ दीजिए, MIPI क्या होता है? MIPI एक प्रोटोकॉल है सर, ये जैसा I2C होता है एक प्रोटोकॉल है। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल होता है। मगर MIPI प्रोटोकॉल आपको दिखता है सिर्फ डिस्प्ले के अंदर हर फोन में। जी। असल में MIPI क्या है? MIPI का फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं सर। नो सर। MIPI का मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ओके। तो यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस का कुछ लेना देना नहीं है, क्यों लगाया यहाँ पर?
देखिए ये सब जनरल नॉलेज है, कोई भी एडवांस पर्सन या पूरा पढ़े लिखे जो इंजीनियर हो सकता है, कोई भी आपके पास आके फोन रिपेयर देता है। नहीं तो मान लीजिए आप आईफोन टेक्नीशियन हो, आईफोन रिपेयरिंग कर रहे हो, उनके पास 1.5 लाख का फोन लेके आपका हाथ में देता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है? तो कुछ लोग मैंने बहुत फेस किया है, जो लोग आते हैं ना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए महंगा फोन लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंडिंग का लोग है ना, एक जनरल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं है। ओके, तो ऐसा पूरा डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि है ना कस्टमर्स आर मोर इंटेलिजेंट नाउ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होता है ना, आप प्रॉब्लम बताएंगे उसको, सर ये प्रॉब्लम है, वो इमीडिएटली गूगल में जाएगा या यूट्यूब में जाएगा, वो ढूंढेगा, वो देखेगा आपका क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन आंसर बोलते हैं ना इसी से खराब है, वो ढूंढता है वो, और उसके बारे में पढ़ता है। अगर सही नहीं बताएंगे फोन रिपेयर नहीं होगा, आपको है ना एक राउंड मार देगा वो। तो हमेशा इसीलिए नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए नहीं, यहाँ पर भी आपको MIPI, आप अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेटेस्ट फोन देखिए K30 Pro, ये अपडेटेड वर्जन है, मतलब ये फोन आपके पास आने के लिए कम से कम और 1-1.5 साल लगेगा। ओके, जो टेक्नीशियंस ऑलरेडी मार्केट में बड़ा नाम है या टॉप काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके पास जल्दी आएगा 3-4 महीने के अंदर, और बाकी लोगों को कम से कम 1.5-2 years लगेगा आपके पास आने के लिए। तो जब तक आप ये पॉइंट्स, इसीलिए सब कुछ याद रखना है, चाहे तो लिख लीजिए या वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वहां पर भी देख लीजिए बार बार। MIPI होता है मोबाइल प्रोसेसर इंडस्ट्री इंटरफेस, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। इसका काम होता है आपका, मतलब मोबाइल के अंदर हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से अपने आप कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मगर यहाँ पर MIPI एक प्राइवेट क्या बोलते हैं, मतलब आपको बोल सकते हैं एक एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज मिलके एक प्रोटोकॉल्स बनाया, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स के हिसाब से ये कहीं पर भी कोई भी फोन मैन्युफैक्चर करने से, उनसे जो भी आपका वो एसोसिएशन से ग्राफिक्स का लाइन ये सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, वो स्टैंडर्डाइजेशन को मोबाइल इंडस्ट्री इंटरफेस, उसके अंदर आता है ये सब लाइंस। ओके, वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन लगाया, ये लाइन वहां पर यूज करना है, और यूज करने के बाद ऐसा कंपोनेंट्स यूज करना है, ऐसा मेथड ही यूज करना है करके वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ है। ओके, तो बेसिकली MIPI एक प्रोटोकॉल होता है फोन के अंदर, मतलब नियम बोल सकते हो आप, उस नियम से ही वो काम करना है। ओके जी सर। तो यहाँ पर आपका RFFE लाइन चल चुका है। RFFE लाइन अभी आपका फोन के अंदर नहीं है, अभी लेटेस्ट फोन के अंदर सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, नेटवर्क सेक्शन के अंदर उनका नाम बन चुका है MIPI 4, MIPI 2, MIPI 1, MIPI 0। ओके, उसके साथ RFIC होता है। RFIC का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी IC। Redmi 10X के अंदर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड हट जाके वहां पर बन चुका है, MIPI आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये याद रखना है। जब तक आप RFFE ढूंढते रहेंगे, वहां पर अपने IC सब कुछ बदल दिया, काम नहीं कर रहा, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आप RFFE लाइन ढूंढ के वहां पर सिग्नल चेक करने जाएंगे, स्कीमेटिक में नहीं ढूंढ पाए, मतलब आपको यहाँ पर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, RFFE बंद क्लोज होके यहाँ पर MIPI बन चुका है। वो प्रोटोकॉल MIPI का प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज कर रहा है, RFFE लाइन का प्रोटोकॉल हटा के लेटेस्ट फोन के अंदर MIPI यहाँ पर यूज कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए MIPI 4 AS डेटा मतलब सीरियल डेटा RFIC रेडियो फ्रीक्वेंसी IC के अंदर जा रहा है। ओके, ये लाइन कहां से जनरेट होता है?
कोई बता सकता है? सीपीयू से सर। हाँ, ये सीपीयू से आता है, सीपीयू से ही आएगा। ओके, फाइन, सीपीयू से ही जनरेट होता है ये लाइन। ओके, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये लाइन हम लोग देखेंगे कहीं पर एक्सटर्नल लाइन आया है या नहीं, ये देखेंगे एक बार। देखिए वहां पर MIPI 4 था, यहाँ पर MIPI 0, मगर RFIC के अंदर ही है, यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे। मैं क्या चेक कर रहा हूं यहाँ पर, कोई बता सकता है? MIPI को लाइन का इनपुट आउटपुट चेक कर रहा है, कहाँ से सोर्स आउट हो रहा है। नहीं, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ इस लाइन कोई के अंदर, कंपोनेंट है क्या? इस लाइन में कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड है या नहीं, ये ढूंढ रहा हूं मैं। जी सर। क्योंकि ये ढूंढेंगे, देखिए आपने मान लीजिए आपने पूरा आईसीस बदल दिया, वोल्टेज है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी नो सर्विस आ रहा है, तो नेक्स्ट कौन सा लाइन ढूंढना है? ये RFFE लाइन एंड ये सीरियल डेटा RF लाइन देखना है। ये लाइन ढूंढ रहा हूं मैं, ये लाइन कहां पर मैं चेक कर सकता हूं वो ढूंढ रहा हूं। ओके, मुझे अभी एक जगह मिल चुका है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर C1211, यहाँ इंटू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है, लगा हुआ नहीं है, लगा नहीं है, मगर लेकिन डॉट्स रहता ना बोर्ड पे। C1211 तो मिल चुका है मुझे। डॉट्स रहता ना सर। C1211, हाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको? हाँ सर। अभी जूम करता हूँ, कंपोनेंट नहीं है, मतलब फोन तो ऑफ points- करके यहाँ पर मैं कंपोनेंट के ऊपर चेक करता हूँ, एक साइड ग्राउंड होता है, दूसरा साइड चेक करता हूं, तो हमको GR वैल्यू मिलना चाहिए यहाँ पर। अगर GR नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब आपका RFFE सिग्नल इस फोन के अंदर MIPI 0 का लाइन मिसिंग है। ये MIPI 0 का लाइन है, देखेंगे एक बार। हाँ, MIPI 1 लाइन मिसिंग है। ये लाइन मिस होने से भी आपका फोन के अंदर सिग्नल नहीं आएगा, नो सर्विस आएगा, याद रखिए। ये कहां पर जा रहा है, हर एक आईसी के पास आप चेक करना पड़ता है। अगर कंपोनेंट्स बाहर ऐसे मिलेगा तो इस लाइन के अंदर आप चेक करना है, तो ऐसा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहां पर भी है, MIPI 5 भी है, यहां पर भी चेक करना पड़ता है। ये आपका मॉसफेट आईसी है, क्यू से शुरू हो रहा है तो मॉसफेट आईसी है, ये यहां पर भी चेक करना है। ये आईसी देखेंगे कौन सा है, यस ये आईसी नहीं है, आईसी नहीं है, यस से शुरू हुआ है, मतलब आपका स्विचिंग आईसी होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्विचर्स बोलते हैं इसको। ओके, अगर ये आईसी भी खराब होता है, ये आईसी नहीं है नॉर्मली, ये स्विचर्स बोलते हैं, ये खराब होता है तब भी आपका नो सर्विस ही आएगा। ओके, देखिए इस फोन के अंदर और एक भी मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं। यू से जो भी शुरू होता है आपका आईसी है। ओके, तो यू से कितना आईसी शुरू होता है देखेंगे एक बार। आपको जस्ट एन ओवरव्यू देने के लिए, मैं नहीं डरा हूं मैं यहाँ पर, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, मतलब सीखना कितना जरूरी है आपको पता होना चाहिए, बस उतना ही है। 10X Pro, ओके, U1500 से शुरू करेंगे, ढूंढेंगे आईसी, काउंट कीजिए कितना आईसी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 19, मतलब कितना हुआ, मतलब रफली कैलकुलेट किया, एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट किया मैंने, अंदाजा से कैलकुलेट किया। यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 आईसी है, और भी ज्यादा है इसके अंदर, मतलब हर एक आईसी का एक एक काम होता है। सब आईसी के ऊपर हम लोग चेक करना है कौन सा आईसी क्या काम कर रहा है।
पता होना चाहिए ना। हेलो, सुनाई दे रहा मेरा आवाज? यस सर, यस सर। हाँ सर, ओके। मतलब कितना आईसी से, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर एक छोटा आईसी U1500 ले लेता हूँ। U15 आईसी यहाँ पर जाएंगे अंदर और ढूंढेंगे क्या काम कर रहा है, ये कौन सा आईसी है, कैसे पता चलेगा? 5G नेटवर्क, ये भी नेटवर्क रिलेटेड आईसी है। 5G ये एंटीना 5G बता। आईसी है, 5G आईसी है ये। यस सर, 5G। 5G आईसी है ये। अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आपका 5G काम नहीं करेगा। ये सीधा आपका एंटेना से कनेक्टेड है 5G भी। ओके, 5G आईसी है। और दूसरा एक और भी आईसी देखेंगे, अभी नेटवर्क सेक्शन छोड़ देंगे, कोई भी छोटा आईसी निकालेंगे, बड़ा आईसी नहीं देखेंगे, छोटा वाला आईसी देखेंगे। हाँ, U7004। कोई बता सकता है कौन सा आईसी है? ये LDO सर। कौन सा LDO? ये माइक सर। कैमरा LDO है ये। ओके। अगर कैमरा काम नहीं कर रहा, हाँ सर, ऊपर ऊपर कैम दिख रहा है सर, मतलब हाँ कैम LDO। और दूसरा देखेंगे U5502, ये कौन सा आईसी है? USB सर। कौन सा आईसी है ये? हाँ, USB। कौन सा आईसी है ये? USB आईसी। हाँ सर, USB आईसी। USB आईसी। ये आईसी खराब होने से क्या प्रॉब्लम आएगा बताइए? हाँ, USB है। पोर्ट नहीं बनाएगा सर ये, चार्जिंग में कैसे और सर चार्जिंग से जो कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होता है ये आईसी खराब होता है तो आपका फोन फेक चार्जिंग भी आएगा, फेक चार्जिंग भी आता है ये आईसी खराब होने से, याद रखिए। मतलब कभी कभी 30%, कभी 40%, कभी 80% ये आईसी खराब होने से वो प्रॉब्लम भी आता है आपको। ओके, और डेटा माइनस प्लस भी इसी आईसी से जाता है। ओके, और दूसरा कोई और आईसी ढूंढते हैं रैंडमली, कोई भी आईसी। U6100 ले ले। हाँ, U6101। 6100 सर। 6100 कहाँ पर है? 6100 ऊपर आया था सर। 6101 ले लो सर। ओके, 6101 ले लो। कौन सा आईसी है? नहीं दिख रहा सर अभी। आप बताइए। U610 ट्रिगरिंग VREG सर। ऑडियो सर, ऑडियो। और ट्राई कीजिए, क्या कौन सा आईसी हो सकता है बताइए। ऑडियो सर, गूगल पे ढूंढिए चाहिए तो एक बार। HP APO। कौन सा आईसी हो सकता है? गूगल पे ढूंढ के बताइए। थोड़ा स्कीमेटिक इधर। वाइब्रेटर का है सर ये, वाइब्रेटर का है सर। वाइब्रेटर को दूसरा नाम कौन सा नाम से जाना जाता है? हैप। हैप का मतलब हैप्टिक्स। वाइब्रेटर को दूसरा नाम होता है, वाइब्रेटर का दूसरा नाम होता है हैप्टिक्स। मतलब आपका फोन के अंदर वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा, मतलब उसके लिए भी एक आईसी दिया हुआ है यहाँ पर। सही है? यस सर। हाँ, मतलब जो भी लेटेस्ट फोन्स आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, आसानी से रिपेयर नहीं होते। ओके, हर एक लाइन के अंदर, आईसी के अंदर आप यहाँ पर आएंगे, आईसी को पहचानते हैं तभी आपका फोन रिपेयर होता है। आईसी को पहचाने नहीं है, आईसी के अंदर आके कैसे पहचानेंगे पता नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ओके, तो ऐसा हर एक पॉइंट, हर एक चीज आप सीखना पड़ता है। ऐसा सीखेंगे तो आपका 100%, 10 में 7 फोन 100% बनेगा रिपेयर होगा। देखिए 3 फोन तो किसी के पास नहीं होगा, मतलब 30% हमारा सर्विस इंडस्ट्री में 30% फेल्यूर होते हैं, वो रिपेयर नहीं होते। वो 30% के अंदर आपका कस्टमर्स का भी इश्यू आता है ना, कस्टमर भी पैसा देने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते।
और कुछ फोन्स पूरा स्क्रैप हो जाते हैं। टाइम भी इस देता नहीं condition सर में- कस्टमर। हाँ, प्राइस बोल देते इमीडिएटली नहीं चाहिए बोल देते हैं। देखने का टाइम भी नहीं देता सर, घंटे में देना वाला बोलता। हाँ, और अभी हम लोग 1 मिनट, अभी मैं छोटा कर देता हूँ। अभी मुझे एक चीज बताइए, ये कौन सा आईसी है? चार्जिंग कोई सर, बता सकते हैं? चार्जिंग पीएमआई है सर, पीएमआई। पीएमआई पीएमआई, मगर यहाँ पर पीएमआई नहीं है, यहाँ पर क्या है? एमटी है सर, एमटी। एमटी के। हाँ, इसके अंदर आपको 4 पावर आईसीस मिलेगा इस फोन के अंदर। बीक्यू है सर वो। 4 से 5 आईसीस मिलेगा आपको ढूंढने से। चार्जिंग पावर वीपीएच इसमें से रिलेटेड जनरेट आपका होता 4 है होते हैं इसके अंदर। सर। यही आईसी से चार्जिंग और वीपीएच दोनों आउटपुट हाँ, होता है ना सर? हाँ हाँ, ओके फाइन। सर ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोल सकते हैं ना इसको? नहीं 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 नहीं, डीसी टू डीसी अलग है। डीसी टू डीसी इसके अंदर नहीं होता। यहाँ पर आपको ओवीपी आईसी होता है। ओवीपी ओवीपी आईसी क्या होता है, बता सकते हैं कोई? ओवर Over वोल्टेज voltage प्रोटेक्शन protection। चार्जिंग में लगा हुआ था सर। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। एक मिनट देखेंगे ये आईसी कहां पर है, पहले ढूंढेंगे ओवीपी आईसी। सर अगर वो यहाँ पर तो वीपीआईसी ओवीपी आईसी नहीं है। सर, वो वीपीआईसी खराब हो गया तो फास्ट चार्जिंग नहीं होता ना सर? सर ये Q5501 क्या है सर? Q5501 वो मॉसफेट है। तो वो ओवीपी का काम नहीं कर रहा है सर क्या? नहीं, ओवीपी नहीं आ रहा। सर एक टॉपिक पे बात कीजिए ना, जैसे आपने बताया यू इज ऑलरेडी। ओके ओके, ये अलग से टॉपिक अलग से करेंगे ये। ओके, अभी सिर्फ आपका मेन जो ओएलईडी का स्क्रीन के बारे में बताना चाहता था वो तो क्लास खत्म है, और जो एपीटी मॉड्यूलेटर उसके बारे में मैंने बताया। और कोई डाउट्स आपको है तो जनरली पूछ सकते हो अभी। आईसी section यहाँ रेकग्निशन पर के बारे में आपको बताइए, एक और जैसे चीज आपने बोला बताऊंगा। ना। इस फोन के अंदर आपको एक नया चीज देखने के लिए मिलता है जो हाई एंड प्रीमियम फोन्स में नहीं तो हाई एंड ब्रांड में मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं पीडी। ओके, ये बाद में बात करेंगे। इसको पीडी बोलते हैं, पावर डिलीवरी बोलते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। मतलब समझने के लिए आप पहले फ्री होके है ना टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्कीमेटिक के अंदर घुसने के लिए ट्राई करेंगे, तभी समझ में आएगा। नहीं तो नहीं। सर आपने जो ये टॉपिक कवर कीजिए, जो आपने बोला है ना, एज पर यू इज इट इज कंसिडर्ड एज आईसीस एंड इफ इट इज पी जैसा रिलेवेंट आपने बताया है, हाँ, तो वो बताइएगा सर। देखिए आईसी कोई भी फोन के अंदर पहचानने के लिए स्कीमेटिक के अंदर यू से शुरू होता है। ओके, और कैपेसिटर सी से शुरू होता है। ओके, एंड रेसिस्टर आर से शुरू होता है। रेसिस्टर आर से शुरू होता है। ओके, रेसिस्टर आर से शुरू होता है। और कॉइल्स आपको एल से शुरू होता है। फिल्टर एफएल से शुरू होता है। ओके, एंड डायोड डी से शुरू होता है। फाइन, एंड जेनर डायोड जेड डी से शुरू होता है। एंड फिल्टर कॉइल्स एफएल से शुरू होता है। और यहाँ पर आपको डायोड सिंबल यहाँ पर दिखा के यहाँ पर ईएसडी दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज डायोड्स। ओके सर सबको एक बार म्यूट कर दो ना, वही बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। एक मिनट।
और मॉसफेट्स एंड ट्रांजिस्टर्स को शुरू होता है Q से डिनोटिंग लेटर से शुरू होता है Q, और कनेक्टर्स शुरू होता है J से, J कनेक्टर्स J से शुरू होता है। फाइन, और कोई डाउट्स? नहीं सर, थैंक यू। तो सेम ये कल सुबह तक है ना, मैक्सिमम आज रात ही मैं ये अपलोड करके है ना ग्रुप में डाल दूंगा लिंक, फिर से आप चाहिए तो एक बार फिर से देख लीजिए वो वीडियो। जरूर सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आज का सेशन क्लोज करेंगे और जाने से पहले आपको कुछ डाउट से पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। सर एक बार डेट सेट को क्लियरफाई कर दिएगा सर इसकी तरफ से। डेट फोन चेकिंग दूसरा एक दिन है ना चार्जिंग सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, मैं प्लान करता हूँ दो दिन छोड़ के है ना, कल छोड़ के परसों, मतलब हमारा क्लासेस है ना एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। संडे होगा ना सर? के बारे में चलो ठीक है सर। सर आप बैंगलोर बेस्ड है क्या? हाँ, मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। बैंगलोर विच पार्ट सर? कहाँ पर? बैंगलोर विच पार्ट ऑफ बैंगलोर? I stay in Vidyaranyapura. Okay, It comes near Yelahanka. Okay, I stay in Nagwara. Okay, fine. Okay, हेलो सर। सर संडे होगी क्लास? कल छोड़ के परसों, हर एक दिन गैप छोड़ के ना दूसरा दिन लेंगे। वही होता सर, संडे होता। देखिए आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप लोग बताएंगे, उसी हिसाब से है ना मैं आपका क्लास लूंगा स्कीमेटिक। सर एक डेट सेट डायग्नोसिस सर। देखिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब ऑफिस में बैठता हूँ ना, तब लाइव रिपेयरिंग करूंगा, ये नहीं सिर्फ थियरी बताऊंगा मैं। अभी डेट रिपेयरिंग एक सर लाइक छुट्टी में होता हूँ, नहीं तो लॉकडाउन में होता ना, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ मैं, टोटल रेस्ट ही लेता हूँ। तो सिर्फ शॉप के अंदर या हमारा इंस्टीट्यूट के अंदर जाने के बाद लाइव रिपेयरिंग करता हूँ मैं वहाँ पर। अच्छा तो सर ये डेट डायग्नोसिस तो सर अगर वर्बली सर हो सकता है ना सर, आप पहले यहाँ चेक कर लो। परसों कर देंगे। हाँ सर। सर सेंड मी योर नंबर नो। ये परसों लेंगे सर। और एक सर डीसी मिशन रीडिंग्स बताइए सर। डीसी मिशन से डायग्नोसिस देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके सर। सब एक ही बार में घुसाने के लिए ट्राई करेंगे ना, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। यस सर। Sorry, I didn't get your name and can I have your number? Yeah, sure. See, already the group which you are in, no? So that group, I'm the admin in that group. Is it? I don't know. Chaudhary सर ये नंबर सेव कर सकता हूँ सर आपका? Like Chaudhary, my name is Chaudhary, Manmohan Chaudhary. चौधरी एसजे। आपका नंबर सेव कर सकता हूँ ना सर? हाँ कर लीजिए जी। नंबर बोलता हूँ, लिख लीजिए चाहिए तो, नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगा, रुकिए, नहीं तो हाँ सर ग्रुप में डाल ग्रुप में डाल दिए सर, ग्रुप में। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। एपीटी मॉड्यूलर से कितना वोल्ट निकल रहा है, टोटल कितना वोल्ट निकलता है? हाँ, एपीटी मॉड्यूलेटर से है ना आपको 2 वोल्टेजेस निकलते हैं। एक वोल्टेज होता है आपका 3.6 से लेकर 4.2, वो वोल्टेज का नाम होता है वीपीएच। जी सर। ओके, और ओके। दूसरा वोल्टेज का नाम है एपीटी, एवरेज पावर ट्रैकिंग। वो वोल्टेज आपको होता है 3.2 से लेकर 3.6 के बीच तक आपका होता है वोल्टेज। वो मॉडल टू मॉडल आपका हल्का सा वोल्टेजेस चेंज होता है। 3.23 एक्चुअली टोटल 3.3 से लेकर 3.6 इन बिटवीन आता है वोल्टेज। ये 2 ही वोल्ट निकलता है ना? हाँ, 2 ही वोल्टेज निकलते हैं। ठीक है। और मेरे वो Y2 के लिए कितना, कौन सा टाइम पे फोन करो? सेम वोल्टेजेस, कोई भी फोन यही वोल्टेजेस आते हैं। ओके सर, ये स्टैंडर्ड है। मेरा नंबर ग्रुप में डाल दिया तो नोट कर लीजिए। सर नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक में आपको है ना, नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग सेक्शन में भी बताऊंगा। जी परसों ना सर? हाँ परसों ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग में। सर संडे हो जाएगा सर, शाम का टाइम। ये बेस्ट है ना सबको? संडे हो जाएगा सर। संडे हो जाएगा? हाँ तो मंडे रख देंगे फिर। आपका मर्जी सर। ये लॉकडाउन में क्या संडे क्या मंडे सब एक ही दिन है। सब कुछ एक ही है। टाइम नॉलेज मिल रहा है, यूटिलाइज करो बस। संडे सर संडे सर सोचो मत। ओके, एक 1 आवर रख देता हूँ, नो प्रॉब्लम है ना? नो संडे नॉलेज मिल रहा है तो यूटिलाइज इट। सर जब नॉलेज मिले तो संडे मंडे सब भूल जाइए।
मेरे को नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं ओके है सर को एक मिलता 1 है कि आवर नहीं? स्टार्ट 1 आवर कर देंगे ओके सर संडे को जी Okay. सर जी तो देन बाय सी यू एवरीवन ये एक Thank you, बार sir. Good recording night. है ना पूरा डाउनलोड होने के बाद आपको अपलोड कर देता हूँ जी और लिंक शेयर कर देता हूँ Thank you, sir. I'll message you, sir. Thank you. श्योर सी यू गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट 12 बना दो 12 वो वाला 12 अच्छा दही पड़ा गुड नाइट सर गुड नाइट सर